वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं मधुर मनोहर मोहम। मूवी की शुरुआत में हम उशम्मा को देखते हैं जो कि काफी चिंतित है। उशम्मा के 3 बच्चे हैं जिनमें सबसे बड़े लड़के का नाम मनु और बाकी दोनों लड़कियों का नाम मीरा और मालू है। उशम्मा के पति की मौत के बाद उनकी जॉब मनु को मिल गई जो कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में काम करता है, मतलब कि उसके पास सरकारी नौकरी है। तो वही मीरा एमकॉम फाइनल ईयर में है और साथ ही घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर के खर्चों में हाथ बटाती है। बाकी छोटी बहन मारू की बात करें तो वो इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में पढ़ती है जो कि अभी तक घर नहीं आई होती है, इसलिए उशम्मा बहुत चिंतित है। तभी वहाँ पर मालू एक लड़के के साथ बाइक पर बैठकर आती है जो कि उसी का क्लासमेट है, लेकिन इसके बावजूद मालू किसी से कुछ नहीं छिपाती और बता देती है कि मुझे अपनी सहेली के घर नोट्स लेने जाना था, तो इसीलिए मैं उसके घर गई तो मुझे लेट हो गया और इसलिए ये मुझे घर छोड़ने तक आया है। अब उशम्मा मन्नू से कहती है कि तुम मालू को कुछ समझाओ, लेकिन मालू से वो कुछ नहीं कह पाता, जिस कारण उशम्मा ही मालू को बड़ी प्यार से समझाती है। इसके बाद सुबह सुबह मनु को घर से मंदिर ले जाने के लिए उसका दोस्त अंबादी आता है। हालांकि मंदिर जाना तो एक बहाना है, असल में मनु मंदिर में अपनी गर्लफ्रेंड शालभा से मिलने के लिए गया होता है, जिसे वहां देखकर शालभा बड़ी खुश होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि शालभा और मनु एक ही जाति के हैं, जिस कारण उनकी शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मनु को शालभा के पिता इंदिरा सेन को किसी तरह इम्प्रेस करना होगा ताकि वो अपनी बेटी की शादी मनु से कर दे। अब इंदिरा सेन की बात करें तो वो नायर सर्विस सोसाइटी नाम के एक संघ का प्रेसिडेंट है जो कि अपनी जाति के लोगों की समस्याएं सुलझाने का काम करता है। मनु भी इसी सोसाइटी का मेंबर होता है। अब यहाँ पर सेक्रेटरी का चुनाव होता है, जिस मौके को देखकर अंबादी उसके लिए मनु का नाम सजेस्ट करता है, जिसको सभी सपोर्ट करते हैं और मनु इस सोसाइटी का सेक्रेटरी बन जाता है। अब इससे मनु की ये चाल है कि वो हमेशा इंदिरा सेन के करीब रहेगा और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा ताकि वो अपनी बेटी की शादी मनु से करा दे। वहीं अगर शालबा और मनु की बात करें तो मीरा उनके बारे में पहले से जानती है, क्योंकि मीरा और शालबा एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, बस उनके डिपार्टमेंट अलग थे। हालांकि तीनों साथ में एक ही बस में जाया करते थे। इसी बीच इंदिरा सेन मनु को एक जगह पर बुलाता है जहां इन्हीं की सोसाइटी का एक मेंबर बताता है कि उसकी बेटी एक क्रिश्चियन से प्यार करती है और लड़के के माँ बाप को भी इस रिश्ते से इंकार नहीं है, दोनों शादी कराना चाहते हैं। ये बात सुनकर इंदिरा सेन इस आदमी पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम अपनी बेटी की शादी हमारे धर्म और जाति के बाहर नहीं कर सकते। जिस दौरान ना चाहते हुए भी मनु इंदिरा सेन का साथ देता है, क्योंकि उसे इंदिरा सेन को इम्प्रेस जो करना है, मगर उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसकी सोच इन लोगों की तरह नहीं है। इसी बीच हमें मनु का कोवर्कर जोश दिखाया जाता है जो कि मनु के घर अक्सर आता जाता रहता है। अब मनु के घर कुछ लोग आते हैं जो कि उसे बताते हैं कि मीरा के ट्यूशन में पढ़ाने वाला एक लड़का ट्यूशन की एक लड़की को लेकर भाग गया है, जिनकी मदद मालू ने की थी। अब मालू से पूछने पर वो बता देती है कि दोनों कहां पर जाने वाले हैं। फिर ये जानकर लड़की को तुरंत वापस लाया जाता है, जो कि वापस आने के बाद भी दोबारा भागने की जिद करती है। ये देखकर मीरा उससे बात करने जाती है और फिर वो लड़की खुद बाहर आकर अपने माता पिता से माफी मांगती है। अगले दिन मनु के घर एक बैंक का एजेंट इंस्पेक्शन करने आता है, क्योंकि उन्होंने बैंक से लोन लेकर एक गाय ली थी। अब उशम्मा उस एजेंट से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम शंकर बताता है। साथ ही उशम्मा कहती है कि ये सारे लोन से रिलेटेड चीजें हमारे यहाँ मीरा संभालती है। बाकी और बातें करने पर इन्हें पता लगता है कि शंकर की माँ और उसके परिवार को उशम्मा अच्छे से पहचानती है और उन्हें शंकर मीरा के लिए काफी सही लगता है। फिर वो शंकर को बैठाकर उसके लिए चाय बनाने जाती है, जिस दौरान वहाँ पर मीरा आती है। वो शंकर को देखकर उसका परिचय पूछकर ये जान जाती है कि वो बैंक की तरफ से आया है और कहती है कि आप घर पर ना आया करिए, बल्कि मैं ही आपके पास आ जाया करूंगी। ये सब कहने के बाद वो शंकर को जाने के लिए कहती है और शंकर बेचारा बिना चाय पिए ही चला जाता है। फिर एक दिन शालबा मनु को कॉल करके बताती है कि वो घर पर अकेली है। ये जानकर मनु रात में ही अपने दोस्त अंबादी के साथ उसके घर जाता है, जहाँ वो अंबादी को बाहर दरवाजे पर नजर रखने के लिए कहता है, लेकिन अंबादी बार बार दरवाजा खटखटाता है क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत डर लग रहा होता है। इस तरह जब एक बार और कोई दरवाजा नॉक करता है तो मनु और शालबा गुस्से में दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन वहाँ अंबादी नहीं बल्कि शालबा के माता पिता होते हैं जो कि रास्ते से ही वापस आ गए थे। यहाँ दोनों ही पार्टी एक दूसरे को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। अब अपनी बेटी की मर्जी और मनु के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानकर इंदिरा सेन दोनों की शादी कराने के लिए मान जाता है। इस पर मनु से कहता है कि 6 महीने मुझे आप दे दीजिए ताकि इस टाइम में मैं पहले मीरा की शादी कर दूं और इसी बीच शालबा का भी कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं शादी कर लूंगा इससे। इंदिरा सेन उसकी बात को भी मान जाता है, लेकिन अभी शायद मनु की परेशानियां और बढ़ने वाली थी, क्योंकि उसे जोज अकेले में कुछ बात करने के लिए बुलाता है। जोज मनु से कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक गाड़ी में तुम्हारी बहन मीरा को एक लड़के के साथ जाते देखा, तो मैंने इस बारे में और छानबीन की तो पता चला वो लड़का असल में क्रिश्चियन है जिसका नाम जेम्स है। मीरा के कॉलेज के बाहर ही उसका अपना फोटो स्टूडियो है। अब ये बात जानकर मनु को काफी बुरा लगता है, लेकिन जोश उसे समझाता है कि तुम एक क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम इन सब में ना पड़ो, हमें पहले ये चेक करना है कि लड़का सही है या गलत और क्या वो मीरा को खुश रख पाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो उसके बाद ही हम फैसला करेंगे। अब मीरा ऐसा कर सकती है ये बात मनु से हजम नहीं होती। फिर वो भी एक फोटो सेशन बनाने
पिलाने के लिए जोस के साथ जेम्स से मिलने के लिए जाता है, जिन्हें जेम्स अपनी गाड़ी में लेकर फोटो सेशन वाली जगह पे लेके जाता है। इस दौरान जोस और मनु जेम्स से बात करके उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। फिर जेम्स से उन्हें पता चलता है कि जेम्स बहुत ही अच्छा और सीधा साधा लड़का है। वो मीरा से शादी भी करना चाहता है। हालांकि उसे मनु के बारे में नहीं पता कि वो मीरा का भाई है। अब मनु को तो जेम्स पसंद आ चुका है, लेकिन मनु को अब उशम्मा से इस बारे में बात करनी होगी, जो कि शायद ये सुनते ही भड़क जाए कि जेम्स क्रिश्चियन है। फिर वो भी डरते हुए अपनी माँ को डोसा और कॉफी पिलाने के बहाने उनको ले जाकर मीरा और जेम्स के बारे में बताता है, जो बात सुनते ही वो उम्मीद के मुताबिक भड़क पड़ती है। पर उन्हें मनु किसी तरह समझाता है और उन्हें जोस का एग्जाम्पल देकर बताता है कि हमारी सबसे ज्यादा मदद वही तो करता है, जबकि वो क्रिश्चियन है। वो कहता है कि इंसानियत का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही कोई जाति, इसलिए दुनिया की फिक्र छोड़कर आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। अब उशम्मा राजी तो नहीं थी, लेकिन वो मनु की बात मान जाती है। मनु उनसे ये भी कहता है कि इस बारे में आप भी मीरा से कुछ ना कहिएगा, ठीक है। उशम्मा बिल्कुल ऐसा ही करती है। घर पहुंचकर वो मीरा से कुछ भी नहीं कहती। इसी दौरान मनु जोस को कॉल करके बताता है कि मैंने माँ से मीरा के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन वहां पर नेटवर्क अच्छा नहीं होता, इसलिए जोस को मनु की आवाज नहीं आती। इसलिए वो मीरा के फोन पर कॉल करता है और फिर मीरा अपना फोन मनु को देकर चली जाती है। मनु जोस से कहता है कि हमें अब जल्द ही मीरा की शादी जेम्स से करा देनी चाहिए। जोस भी कहता है कि तुम चिंता ना करो, सब कुछ हो जाएगा। ये कहकर जोस फोन काट देता है। अब ये मोबाइल तो मीरा का है, तो मनु उसकी गैलरी खोलकर देखता है तो उसमें मनु को मीरा की कुछ फोटोज मिलती है जिसमें वो किसी दूसरे लड़के के साथ है। ये देखकर मनु को समझ में नहीं आता कि ये कर क्या रही है, इसलिए इस बारे में वो जोस और अंबादी से शेयर करता है। अब इन्हें ये पता करना है कि ये फोटो वाला लड़का कौन है और उसका मीरा से क्या संबंध है। इसके लिए अंबादी और जोस शालवा से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि मनु मीरा के लिए रिश्ता देख रहा है, पर हमने सोचा कि हम लोग पहले अपने स्तर से पता कर लें कि कहीं मीरा किसी से प्यार तो नहीं करती। दोनों शालवा से कहते हैं कि तुम मीरा की क्लास में जाकर पता करो कि कहीं उसका किसी के साथ कोई चक्कर वगैरह तो नहीं है। इस काम को करने के लिए शालवा तुरंत मान जाती है, क्योंकि मीरा की शादी के बाद उसकी मनु से शादी हो जाएगी। फिर अगले दिन वो जोस, अंबादी और मनु से बताती है कि मीरा अनवर नाम के एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, जो कि कॉलेज में ही पढ़ता है, और उन दोनों के इस प्यार के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब इस बारे में जानने के बाद मनु बिना देरी किए मीरा की तस्वीर मैट्रिमोनियल ऑफिस में दे देता है, जहां उन्हें जीवन नाम के एक लड़के का रिश्ता मिलता है। लड़के वालों से बात वगैरह करके मनु संडे के दिन उन्हें मीरा को देखने के लिए बुला लेता है। अब उसने ये तो तय कर लिया है, लेकिन इससे पहले मनु को फिर से अपनी माँ से अनवर के बारे में बताना होगा, इसलिए वो फिर से अपनी माँ को लेकर डोसा और कॉफी पिलाने जाता है, जहाँ वो उशम्मा को मीरा के दूसरे अफेयर अनवर के बारे में बताता है। अब ये जानकर कि अनवर एक मुस्लिम है, उसकी माँ पूरी तरह भड़क जाती है और कहती है कि मैं अब मीरा को नहीं छोड़ूंगी। अब मनु उसे समझाता है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो इस बारे में सभी को पता चल जाएगा और न जाने मीरा फिर क्या कदम उठाएगी। वो दोनों में से किसी के साथ भी भाग सकती है, इसलिए मैंने उसका रिश्ता फिक्स कर दिया है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उन्हें मीटिंग करने के लिए मैंने संडे को बुलाया। बाकी आप पिछली बात को भूल जाइए और मीरा से कुछ ना कहना, मैं खुद उसे इस शादी के लिए मना लूंगा। इस बार भी उसकी माँ मान जाती है और जब दोनों घर आते हैं तो वहाँ मीरा और मनु उनका इंतजार कर रही होती है। मीरा दोनों से पूछती है कि आप लोग कहाँ गए थे, तो जवाब में मनु बोलता है इस संडे को तुम घर पे रहना, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ, मनु को उम्मीद होती है कि ये बात सुनकर मीरा दुखी होगी, लेकिन वो तो उल्टा बहुत ज्यादा खुश होती है। जिस रिएक्शन को देखकर मनु और उशम्मा दोनों ही कंफ्यूज होते हैं। फिर मनु अपनी माँ से सवाल करता है कि हॉस्पिटल में क्या ये बदल गई थी। उसकी माँ कहती है मैं उस वक्त तो बेहोश थी बेटा, तो भला मुझे कैसे पता होगा। इसके बाद हमें संडे का दिन दिखाया जाता है, जहाँ जीवन मीरा को देखने के लिए अपने परिवार के साथ आया है। जीवन से मीरा अकेले में बहुत ही प्यार से बातें कर रही होती है और उसे मीरा काफी ज्यादा पसंद भी आती है, जिस कारण इनका ये रिश्ता फिक्स हो जाता है। हालांकि मीरा के परिवार को शादी की इतनी जल्दी क्यों है, ये सोचकर जीवन की माँ को शक होता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। अब जीवन की माँ मीरा के मोहल्ले में रहने वाली एक औरत को फोन लगाकर उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो औरत बताती है कि मीरा तो बहुत ही संस्कारी और जिम्मेदार लड़की है, आपको बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है। ये बात सुनकर जीवन काफी खुश होता है। फिलहाल अगले दिन उशम्मा से मिलने के लिए शंकर अपनी माँ के साथ आता है। दरअसल जब शंकर ने उस दिन मीरा को देखा था तो वो पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठा, तो वो यहाँ पर अपना रिश्ता लेकर आया है। इस पर मनु से कहता है कि देखिए मीरा की शादी कहीं और तय हो गई है। इस बात को सुनकर शंकर का दिल टूट जाता है और ये देखकर मीरा की माँ उसे शादी में आने के लिए बोलती है। खैर इसके बाद रात में जब मनु पानी पीने के लिए उठता है तो उसे मीरा के कमरे से कुछ आवाज आती है। वो उसे सुनने लगता है तो पता चलता है कि मीरा किसी विष्णु नाम के लड़के से प्यार कर रही है, मतलब प्यार भरी बातें कर रही है। इस सदमे से वो उभर नहीं पाता कि थोड़ी देर में मीरा किसी महेश नाम के लड़के से बात करने लगती है। जिन बातों को सुनकर मनु का तो सर बुरी तरह चकराने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये लड़की कौन सी दुकान खोल के बैठी हुई है। अब अगली सुबह मनु मीरा के जाने के बाद उसके कमरे की तलाशी लेता है तो वहां से उसको कई सिम मिलते हैं। जाहिर है इनसे मीरा अलग अलग लड़कों से
बात करती होगी। अब इस बारे में जानकर उशम्मा जोश से कहती है कि वो बचपन से पढ़ाई में टॉप करती आ रही है, आखिर उसे ये सब करने का समय कैसे मिल रहा है। यहाँ मनु भी कहता है कि अब मीरा से इस बारे में बात करनी बहुत जरूरी हो गई है, लेकिन जोश उसको ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि अगर मीरा से उन्होंने अभी पूछा तो बात बिगड़ सकती है। आगे वो कहता है कि देखिए, अभी बस हमें मीरा की शादी करवाने पर फोकस करना चाहिए, कोई भी तमाशा या शोर करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सिम तुमने जहाँ से निकाले चुपचाप वहीं रख दो, और मान लो मीरा की जगह तुम्हारा भाई ये सब करता तो क्या तब भी तुम ऐसे रिएक्ट करते। जो उसकी ये बात मनु को समझ में आ जाती है। लेकिन मीरा की बात करें तो वो महेश, विष्णु, अनवर और जेम्स से अपनी शादी के बारे में बताती है और कहती है कि मेरा भाई मेरी शादी करवा रहा है और मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा हो, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ, अगला जन्म अगर मिले तो पक्का मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये बात वो सभी से कहकर ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन अनवर कहता है मैं तुम्हारी शादी इतनी आसानी से नहीं होने दूंगा। इसी बीच मनु को वही मीरा के ट्यूशन वाले लड़का लड़की साथ में देखते हैं, जो कि घर से भाग गए थे। उन्हें इस तरह साथ में देखकर मनु लड़की से कहता है तुम्हें उस दिन मीरा ने समझाया था, फिर भी तुम अपने माँ बाप को धोखा दे रही हो। इस पर वो लड़की कहती है कि उस दिन मीरा दीदी ने मुझसे बोला कि अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, अगर बड़े होने तक तुम लोग प्यार करते रहे और तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं खुद तुम्हें साथ में भगाने में मदद करूंगी, फिर चाहे मंडप से ही क्यों ना भगाना पड़े। इसलिए तब से हम दोनों सबके सामने से दूर रहने लगे और अकेले में मिलने लगे। ये बात सुनकर अब मनु को नई टेंशन आ जाती है कि अगर मेरा बच्चों को ऐसी सलाह देती है तो वो खुद भी तो भाग सकती है। इस बात को सोचकर मनु अब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि मैं अपनी बहन का करूं क्या। इतना कम नहीं था तो ऑफिस में मनु के बारे में पता करते हुए जेम्स उससे मिलने आता है। उसे अब पता चल चुका है कि मनु ही मीरा का भाई है, इसलिए वो मनु से कहता है कि मैं मीरा की शादी में जरूर आऊंगा, और उसके इतना कहने के बाद मनु के लिए खतरे की घंटी और बढ़ जाती है। फिलहाल वो इसी डर के बीच मीरा की शादी की तैयारियों में लग जाता है, जिस दौरान वो एक मिनट भी मीरा को अकेला नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो ब्यूटी पार्लर ही क्यों ना जाए या शॉपिंग करने या फिर कहीं भी। पर शादी की एक रात पहले एक फंक्शन के दौरान वहां पर अनवर आता है, जिसको देखकर मनु को बड़ी टेंशन होती है कि ये कहीं कोई गड़बड़ न कर दे। इसलिए जोश उसे रोककर खुद अनवर को समझाता है। जोश कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की से प्यार करता था, मगर उसने अपने परिवार वालों के कहे मुताबिक शादी करने का फैसला किया, जिस बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने उसकी शादी में पहुंचकर काफी हंगामा किया, जिससे उसकी शादी नहीं हुई और उसे मुझसे शादी करनी पड़ी। लेकिन फिर शादी के बाद हमारे बीच कुछ भी सही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो उससे प्यार करता था पर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हमारे बीच झगड़े बढ़े और एक दिन उसने खुद की जान ले ली। उसकी ये बात सुनकर अनवर कहता है कि आप सही कह रहे हैं, और इतना कहकर वो चला जाता है, जिसके जाने से मनु काफी खुश होता है। और जो ये स्टोरी जोज ने सुनाई थी वो बिल्कुल झूठी थी। अब अगले दिन एक तरफ मनु को इज्जत जाने या मीरा के भाग जाने का डर होता है, तो वहीं दूसरी तरफ मीरा अभी भी फोन पर लगी हुई है। तो देखकर मनु के सब्र का बाण टूट जाता है और वो मीरा पर बरस पड़ता है। यहाँ वो उसे बता ही देता है कि मुझे और माँ दोनों को पता है तुम एक साथ कई लड़कों को फंसाई हुई हो, लेकिन एक बार हमारी इज्जत का भी तो ख्याल रखो। इतना कहकर वो चला जाता है और यहाँ मीरा को अपनी गलती का बड़ा एहसास होता है। वह पूरे मन से शादी को करने को तैयार हो जाती है। हालांकि जब उसकी शादी होने वाली होती है वहाँ जेम्स, शंकर और अनवर भी आए होते हैं। असल में पिछली रात को अनवर ने जोश से कहा था कि आपने सही कहा, मैंने उसे चाहा जिससे मुझसे प्यार नहीं, लेकिन मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, तो आपसे अब कल मुलाकात होगी। ये बात जोश ने बताई नहीं थी। फिलहाल मनु के डर के साथ इन तीनों के सामने मीरा की शादी होती रहती है, जिसको देखकर अचानक से अनवर उठता है और मीरा पर फूलों की बारिश करके चला जाता है। जिसके बाद मीरा की शादी बिना किसी रुकावट की होती है। तब जाकर मनु की सांस में सांस आती है। इसी बीच हम बस कंडक्टर को वहाँ खाना खाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर एक आदमी जोश से बताता है कि मीरा का इस कंडक्टर के साथ 4 साल तक रिलेशन था। ये बात सुनकर तो जोश और अंबादी दोनों दंग रह जाते हैं। इधर जब मीरा विदा हो रही होती है तभी मनु उससे बात नहीं कर रहा होता है। ये देखकर वो मनु से माफी मांगते हुए उसके गले लग जाती है और वो भी उसे माफ कर देता है। आखिर भाई बहन का प्यार जो है। मीरा के जाने के बाद जब मनु, मल्लू और उशम्मा के साथ बैठा होता है तो मल्लू कहती है कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि दीदी ही मेरी रोल मॉडल बनेगी। ये बात सुनकर मनु और उसकी माँ दोनों चिंतित हो जाती हैं कि कहीं ये भी ऐसा कोई काम न कर दे। खैर, मूवी के आखिर सीन में हम मीरा और जीवन की फर्स्ट नाइट को देखते हैं, जिस दौरान जीवन के फोन पर किसी का कॉल आता है, जिसे वो काटकर मीरा से कहता है कि मीरा, इस रिश्ते को शुरू करने से पहले मैं अपने कुछ राज बताना चाहता हूँ। मतलब कि जीवन की भी कुछ गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और उसे उन्हीं में से किसी एक का कॉल आ रहा है, जिसे जीवन ने अभी कट किया। यहाँ मीरा के चौंकने के साथ ये मूवी खत्म होती है। और दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब करें। बाकी हम वहाँ पर आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। बाकी रॉकर्स, मूवी की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि ये भला कैसी एंडिंग है,
क्योंकि इसमें लास्ट तक बताया ही नहीं गया कि आखिर मीरा ने ऐसा क्यों किया था। इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक बार जेंडर चेंज करके देखो, अगर मीरा की जगह कोई लड़का होता, उसकी इतनी गर्लफ्रेंड होती, तो क्या उसके भाई या किसी को फर्क पड़ता? बल्कि उल्टा सब उसको कूल और प्ले टाइप का समझते। सोसाइटी के इसी डबल स्टैंडर्ड की वजह से मीरा ने अपने दो चेहरे रखे हुए हैं। हालांकि वो जिम्मेदार होने के साथ होनहार और इंडिपेंडेंट भी है, यहाँ तक कि घर के खर्चों में भी वो हाथ बटाती है। अपनी इसी थीम को मूवी में कई जगह हाईलाइट किया गया है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।